क्या आप भी चीकू खाते हैं और आपको एक कुछ सवाल हमेशा परेशान करते हैं कि क्या चीकू खाना हेल्दी है या इसके अंदर चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। शुगर वाले मरीज भी क्या इसको खा सकते हैं। और आपको जो चीकू मार्केट में मिल रहा है वो नेचुरली पका हुआ है या उसे किसी केमिकल से पकाया गया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ चीकू का पूरा साइंस। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्यंश के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्यंश का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उन्हें और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवा की जरूरत पड़े और वो एक बेहतर जीवन जी पाएं, जैसा कि काफी लोग अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्यंश कम्युनिटी के अंदर स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। चीकू को सेपोडिला भी बोला जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है मनिलकारा जेपोटा। पूरे भारत में चीकू तकरीबन फरवरी मार्च के बाद आराम से मिलता है, 3-4 महीने के लिए। और इस वक्त आपको अच्छी प्रकार का चीकू मिल रहा होगा। चीकू खाने में मीठा होता है, इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 20 ग्राम होता है। फाइबर भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार का है, तकरीबन यहाँ से हमें 5 ग्राम फाइबर मिल जाता है 100 ग्राम चीकू खाने से। वहीं पर तकरीबन 1% इसके अंदर फैट होता है और बहुत ही अच्छी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं। कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चीकू से अच्छी प्रकार से मिलते हैं वो है आयरन, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन B6। तो यहाँ पर यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि चीकू एक मीठा फल है, खाने में बढ़िया है, इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत अच्छी है। लेकिन यह भी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम चीकू को ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं चीकू के हमारे शरीर पर क्या साइंटिफिकली प्रूवन फायदे होते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स किस प्रकार के हैं। चीकू हमारी आंत की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार का फाइबर है। और एक गुड क्वालिटी फाइबर हमारे आंत के लेवल पे काम करता है, हमारी आंत की सफाई तो ये करता ही है, हमारे गट माइक्रोबायोम को भी और अच्छा रखता है और हमें कब्ज की समस्या भी नहीं होने देता। दूसरा हेल्थ बेनिफिट है कि इसके अंदर ऊर्जा अच्छी प्रकार से होती है क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार से आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जैसे ही आप ये चीकू खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर आपको ये ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि ये मीठा होता है खाने के अंदर। तो इसलिए ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो अभी रिकवरी फेज में हैं या जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स हैं और किसी प्रकार का हैवी वर्क करते हैं जिनमें उन्हें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो वहां रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स प्लेयर। चीकू के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की भी भरमार है, स्पेशली इसके छिलके के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। कुछ स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट जो हमें चीकू से मिलते हैं वो है गैलिक एसिड, कैचिन और क्लोरोजेनिक एसिड। जितनी अच्छी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे कि हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम कर पाता है और उसके अंदर ये सूजन नहीं होती। हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, तो ये लगातार ही बनता रहता है। तो हमारे खाने से हमें इस प्रकार के अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जिससे कि हम उसको न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। चीकू एक अच्छा और हेल्दी फल है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। कोई चीज अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। और इसी कारण से चीकू के साथ भी दिक्कतें होती हैं क्योंकि चीकू खाने में मीठा बहुत है। अगर हम इसे बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर शुगर मिलती है और हमारे शरीर को ये ज्यादा शुगर को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर अब ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है ज्यादा मात्रा के अंदर। ज्यादा चीकू खाने से हमारे शरीर के अंदर ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर शुगर स्पाइक आते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन ज्यादा बनता है और इंसुलिन स्पाइक होता है। और इस इंसुलिन स्पाइक की वजह से ज्यादा शुगर सीधा फैट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहीं पर जो इसमें अच्छी प्रकार का फाइबर है उसको भी अगर आप ज्यादा मात्रा में छिलके समेत खा रहे हैं तो ये फाइबर भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से काफी लोगों को गैस की समस्या या ब्लॉटिंग जैसी दिक्कत भी होती है।
अगर उनको ये फाइबर खाने की आदत नहीं है तो कृपया समझें, एक हेल्दी खाना भी आपके लिए समस्या बन सकता है अगर उसकी मात्रा ठीक ना हो। तो कृपया इसको अच्छी प्रकार से समझकर अपने जीवन में अप्लाई करें, जिससे कि आप जल्द और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो चलिए अब समझते हैं किन लोगों को चीकू खाते हुए सावधानियां बरतनी हैं। जिन लोगों की शुगर ज्यादा है और प्री डायबिटिक डायबिटिक है तो उनको सीमित मात्रा के अंदर ही चीकू खाना है। वहीं पर जिन लोगों का वजन ज्यादा है और वो अपना वजन कम करने के लिए काम कर रहे हैं तो उनको भी बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर चीकू खाना है। ज्यादा मात्रा के अंदर वो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस से होने वाली दूसरी और दिक्कतें रहती हैं उनको भी सीमित मात्रा में चीकू खाना चाहिए। जिन लोगों को आंत में समस्या रहती है और उनको इडियोपैथिक बाउल सिंड्रोम है तो उन लोगों को भी चीकू सीमित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि इसका जो गुड क्वालिटी फाइबर है उनके अंदर ब्लॉटिंग पैदा कर सकता है। और बहुत रेयरली अगर किसी को एलर्जी है चीकू खाने से तो उनको भी इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने पहले चीकू नहीं खाया तो पहले थोड़ी मात्रा के अंदर चीकू खा के देखें और देखें उससे आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई बदलाव या कोई रैशेज या आपको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है तो धीरे धीरे आप उसकी खाने में मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं, ज्यादातर जो हमें मार्केट में आजकल चीकू मिल रहा है वो पेड़ पर पका हुआ नहीं होता। ज्यादातर चीकू को आर्टिफिशियली पकाया जाता है। और अब इंडिया के अंदर फसाई के द्वारा भी ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि फल को पकाने के लिए इथाइलिन गैस का इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि हमारे लिए सेफ है। लेकिन फिर भी काफी लोग फल पकाने के लिए सोडियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कृपया ध्यान दें कि आपको किस प्रकार का ये चीकू मिल रहा है, उसे किस प्रकार से पकाया गया है। कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए चीकू को अगर आप खा रहे हैं तो उसके छिलके के ऊपर इसके कुछ हैवी मेटल्स चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को समस्याएं होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे पता करें कि जो हमें चीकू मिल रहा है वो पेड़ पर पका हुआ है कि उसे आर्टिफिशियली पकाया गया है। तो पेड़ पर पका हुआ जो चीकू है वो आपको कलर्स में थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशंस आएंगे। वो एक प्रकार का सिंपल कलर आपको नहीं देगा, क्योंकि वो नेचुरली पका है। अगर उसे आर्टिफिशियली पकाया गया है तो पूरे चीकू का लगभग एक जैसा ही रंग होगा। वहीं पर पेड़ पर पके चीकू की खुशबू थोड़ी सी अलग होती है और वो धीरे धीरे नरम पड़ता है। हालांकि जो आर्टिफिशियल तरीके से चीकू पकाया गया है वो बाहर की तरफ तो सॉफ्ट होता है, कई बार आप उसको कट करते हैं तो आप पाएंगे कि अंदर की तरफ वो अभी कच्चा ही होता है। तो ये भी अपने आप में बता रहा है कि इस प्रकार के चीकू को आर्टिफिशियली पकाया गया है। तो इसलिए चीकू खाते वक्त ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस चीकू को किस प्रकार से पकाया गया है। अगर ये इथाइलिन गैस से पकाया गया है तो ये आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इथाइलिन गैस एक नॉर्मल राइपनिंग हार्मोन होता है फलों के लिए। चीकू की जो पील होती है, इसका छिलका होता है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइबर भी आपको अच्छी प्रकार से यहां पर मिलता है। लेकिन इस छिलके को आपको तभी खाना है जब ये चीकू नेचुरली पका हुआ है या इसे इथाइलिन गैस से पकाया गया है। कृपया सोडियम कार्बाइड से पके हुए चीकू की पील को और छिलके को कृपया आप ना खाएं, क्योंकि वो आपको नुकसान कर सकता है। और अगर उसको आप पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं और पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं तो इसकी आशंका बहुत अच्छी हो जाएगी कि उसके अंदर से ज्यादातर पार्टिकल जो उसकी पील के ऊपर हैं वो निकल जाएं। तो कृपया इस चीज का भी ध्यान रखें। तो बात करते हैं चीकू के अंदर जो बीज होते हैं वो उसका एक एंड काफी नुकीला होता है। तो कृपया चीकू के बीजों को अलग से निकाल दें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है। हमारा शरीर इनको नहीं पचा सकता और इसका जो नुकीला पार्ट है वो हमारी आंत को नुकसान भी कर सकता है। तो कृपया चीकू के बीज को पहले ही निकाल दें। तो चीकू से भी हमें सीखने को मिलता है कि नेचर भी हमें बता रहा है कि जहां मिठास ज्यादा है तो वहां हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी काम करना पड़ेगा। ज्यादा चीकू खाया तो नुकसान ही होने वाला है। कृपया ध्यान दें, चीकू को एज ए कंप्लीट फूड खाएंगे। एक से दो चीकू आपके लिए बढ़िया है। तकरीबन एक चीकू 70 से 80 ग्राम का होता है और एक बढ़िया चीकू 100 ग्राम तक भी आपको मिल सकता है। तो कृपया हमेशा एक चीकू ही खाएं,
जिससे कि आपके शरीर को इसके फायदे भी हो और नुकसान ना हो। यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि चीकू के अंदर पहले ही बहुत अच्छी प्रकार से चीनी है। काफी लोग चीकू का इस्तेमाल चीकू शेक के अंदर करते हैं और उसके ऊपर एडिड मात्रा के अंदर और चीनी डालते हैं। तो इससे तो हमारे शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अब ये उसके अंदर और ज्यादा चीनी हमने ऐड कर दी है। तो कृपया आप इस चीज से बचें। अगर आपको शेक के रूप में ही चीकू को लेना है तो इसके अंदर बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि आप चीकू को अपनी स्मूदी के अंदर डालें, जहां पर आपने अपनी स्मूदी के अंदर दूसरी और वेजिटेबल्स, कुछ और डिफरेंट प्रकार के फ्रूट जैसे टमाटर है, और आपने कुछ और बढ़िया ऐसी वेजिटेबल्स जिनके अंदर शुगर की मात्रा कम है, जैसे कि आपका करेला है, इसके अलावा ऐश गोर्ड जिसको हम सफेद पेठा कहते हैं, या घिया, इनके साथ जब ये स्मूदी बनाएंगे तो अब आपका इसका मिठास भी बैलेंस हो जाएगा और आपके शरीर को फायदे ज्यादा होंगे। इस प्रकार की स्मूदी के अंदर आप कुछ प्रकार के नट्स मिला लेते हैं तो अब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें बन जाती है और एक कंप्लीट बैलेंस डाइट की तरह आपके शरीर को फायदा करती है। और अंत में कृपया समझें, चीकू को खाना है तो अपनी प्लेट में से कुछ निकालना है। चीकू को एड ऑन की तरह नहीं खाना कि आप अपना खाना भी खा लें और बाद में चीकू को खा लें, क्योंकि चीकू के अंदर मिठास बहुत बढ़िया है, शुगर अच्छी प्रकार से है। हाँ, अगर आप रेगुलरली अपने खाने में डेजर्ट लेते हैं, आइसक्रीम या कुछ और ऐसा खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि उसकी जगह अगर आप अपना एक चीकू खाएंगे तो आपके फायदे ज्यादा होंगे। तो ये रिप्लेसमेंट भी आप कर सकते हैं। और इसीलिए चीकू खाने का जो बेस्ट टाइम है वो है आपने सुबह खाया या आपने अपने लंच में खाया। रात में कृपया चीकू ना खाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि चीकू हमारी हेल्थ के लिए कितना बढ़िया है। लेकिन अगर उसे हमें सीमित मात्रा में और सही तरीके से हमने नहीं खाया तो हमें नुकसान भी कर सकता है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। और अब आप चीकू को अपने लिए अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो स्वस्थेंस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आप भी चीकू को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे और आगे से अब आप क्या बदलाव करने वाले हैं। कृपया अपने सुझाव और विचारों को भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।